शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने श्रवण किया था गोप कुमार जब जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते थे तो उनके आंखों से आंसू बहते थे, लेकिन वहां का जो राजा था उसने क्या किया, बहुत सारे संत जनों को लाकर जगन्नाथ जी का दर्शन करवाया। उन संतों के आने से मंदिर में भीड़ इतना बढ़ गया कि आम जनों को दर्शन प्राप्त नहीं हो पाता था। अब एक दिन वो भीड़ जब ज्यादा बढ़ गई और गोप कुमार जब दर्शन नहीं कर पाए तो उनके मन में बहुत दुख होने लगा और एक अद्भुत दृश्य उन्होंने देखा कि उनके जो गुरुदेव हैं उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं, पुलकित अंग हैं और जगन्नाथ जी के सम्मुख प्रेम रस मग्न में वे खड़े हुए हैं। तो किन गुरु का दर्शन किया? जिन गुरु ने उनको वृंदावन में मंत्र प्रदान किया था। तो अपने गुरु का दर्शन करके भगवान के सम्मुख जो गोप कुमार थे बहुत ही रुदन करने लगे, पग पग पर नृत्य करने लगे। उनके गुरु ने उनको आदेश दिया कि तुम्हारी जो भी इच्छा है वो मंत्र जप से पूरी होगी, इस मंत्र के जप को मत छोड़ना। अब गोप कुमार के मन में अगर वृंदावन की याद आती तो वे सागर को देखकर यमुना समझ लेते, वहां के पर्वत को देखकर जो नीलाचल है उसको गोवर्धन समझ लेते। इस तरह से वे अपने मन के विषाद को मिटा रहे थे वृंदावन का स्मरण करते हुए जगन्नाथपुरी में रहकर। अब हम आगे बढ़ेंगे। राजा का काल समाप्त हुआ, मानो एक स्वर्णिम अध्याय अपने आप बंद हो गया। उनके ज्येष्ठ पुत्र जो प्रभु जगन्नाथ की सेवा में निरंतर रत रहकर वैराग्य की गहन अग्नि में तपित हो चुके थे, राज्य सिंहासन को स्वीकार करने से ही विरक्त हो गए। श्रील सनातन गोस्वामी जी बताते हैं, राजा के देहावसान के पश्चात ज्येष्ठ पुत्र ने राज्य त्याग दिया। कनिष्ठ पुत्र और अन्य संबंधी उस उत्तरदायित्व के योग्य न थे। ऐसे समय राजा के मंत्रियों ने सीधे जगन्नाथ देव से प्रश्न किया, प्रभु अब इस राज मुकुट का अधिकारी कौन? शायद प्रभु ने प्रेम पूर्ण हास्य में कहा होगा, मेरे प्रिय भक्त गोवर्धन शिखर पर जन्मा गोप कुमार इस राज्य का स्वामी बने। या फिर उन्होंने संकेत दिया होगा, जिसमें महान राजा के लक्षण प्रकट हो वही राज्य करे। तब मंत्रियों ने मेरे अंगों पर वे दिव्य चिन्ह देखे जो श्रीमद् भागवतम 9वां स्कंद 20वां अध्याय 24वें श्लोक में वर्णित है। दाहिने हाथ की हथेली पर भगवान के सुदर्शन चक्र का अंक और चरण तलों पर कमल नाल का चिन्ह। यह देखकर उन्होंने मुझे राज्य अभिषेक के लिए चुन लिया। राज सिंहासन पर आसीन होकर मैंने भगवान जगन्नाथ की पूजा के भव्य उत्सवों का विस्तार किया। विशेषतः 12 महान यात्राओं का, जिनमें डोल यात्रा, दमनक यात्रा, चंदन यात्रा, स्नान यात्रा और रथ यात्रा, गुंडीचा यात्रा प्रमुख थी। तब तो जगत के कोने कोने से संत जन दलों में आते इन यात्राओं में या विशेष रूप से रथ यात्रा में और एकत्र होकर ऐसा नाचते गाते कि मानो प्रेम मद में मतवाले हो गए हो। उनके भाव मुग्ध नृत्य और उन्मत्त कीर्तन ने नीलाचल के वायुमंडल को ही भक्ति रस से परिप्लावित कर दिया। विभिन्न संप्रदायों के महापुरुष उस समय एक ही प्रेम धारा में बहते दिखाई देते। यद्यपि बाह्य रूप से मैं राजा था, पर अंतःकरण से निर्धन भक्त की तरह रहा। राज्य और उसके सभी ऐश्वर्य भगवान जगन्नाथ के चरणों में अर्पित कर अपनी इच्छा के अनुसार उनकी सेवा में तन्मय हो गया। कभी भगवान अपने नित्य प्रिय पार्षदों से मधुर हास्य विनोद करते तो कभी उनके साथ प्रेममय लीलाओं में निमग्न हो जाते, और जब कभी यह आनंद मूर्ति भगवान अपनी लीला में अचल हो जाते तब उनके साथ लीला में रमे भक्त आश्चर्य और आनंद से भर जाते, मानो समय उसी क्षण ठहर गया हो और संपूर्ण जगत उस दिव्य स्थिरता के मधुर रहस्य में डूब गया हो। धीरे धीरे मेरे भीतर एक तीव्र आकांक्षा जाग उठी, काश मैं भी इन भक्तों जैसा हो पाता। मैं यहाँ का नवागंतुक था और मेरा हृदय अभी केवल भगवान जगन्नाथ में ही स्थिर नहीं हुआ था, उसके एक कोने में अब भी ब्रजभूमि का मोह लहरें मार रहा था।
ऐसे में मैं कैसे उनकी पूर्ण कृपा का आस्वाद कर सकता था। तो राजा जो बने थे उनका काल समाप्त हो गया, उनका शरीर छूट गया, एक स्वर्णिम अध्याय बंद हो गया। तो राजा का जो बड़ा पुत्र था वो जगन्नाथ जी की सेवा में निरंतर वैराग्य धारण करके लगा रहता था। राज सिंहासन को स्वीकार करने के लिए कोई नहीं था। श्री सनातन गोस्वामी बताते हैं, राजा के मृत्यु के पश्चात कनिष्ठ पुत्र जो था और जो अन्य संबंधी थे वे राजा बनने के योग्य नहीं थे। तो ऐसे समय राजा के मंत्रियों ने सीधे जगन्नाथ देव से प्रश्न किया, अब किसको राजा बनाया जाए। और भगवान ने पूर्ण हास्यमय स्वर में कहा, गोवर्धन शिखर पर जन्मा गोप कुमार इस राज्य का स्वामी बने। या फिर उन्होंने संकेत दिया, जिसमें महान राजा के लक्षण प्रकट हो वही राज्य करे। तो मंत्रियों ने गोप कुमार के अंगों पर दिव्य चिन्ह देखे। दाहिने हाथ में गोप कुमार की हथेली पर भगवान के सुदर्शन चक्र का चिन्ह था और चरण तलों पर कमल नाल का चिन्ह था। तो गोप कुमार को राज्याभिषेक के लिए चुन लिया गया, राज सिंहासन पर आसीन करा दिया गया। और तब गोप कुमार ने भगवान जगन्नाथ की पूजा भव्य उत्सवों का विस्तार कर दिया। 12 महीने यात्राएं होती थी, डोल यात्रा, दमनक यात्रा, चंदन यात्रा, स्नान यात्रा, रथ यात्रा। तो जगत के कोने कोने से संत आते थे दर्शन करने के लिए जगन्नाथ जी का। विशेष रूप से रथ यात्रा में सभी इकट्ठे होकर नाचते गाते मानो प्रेम मद में पागल हो गए हो। और उन भक्तों के भाव मुग्ध नृत्य और उन्मत्त कीर्तन ने नीलाचल के वायुमंडल को प्लावित कर दिया, भक्ति रस में डुबो दिया। विभिन्न संप्रदायों के महापुरुष भी उस रथ यात्रा में एक ही प्रेम धारा में बहते दिखाई देते थे। गोप कुमार कहते हैं, बाहर से मैं राजा था लेकिन मेरे अंदर से मैं गरीब भक्त की तरह रहता था। राज्य और उसके सभी ऐश्वर्य भगवान जगन्नाथ के चरणों में अर्पित कर दिए गए थे। अपनी इच्छा के अनुसार मैं उनकी सेवा में तन्मय हो गया था। कभी भगवान अपने नित्य पार्षदों के साथ हंसते बातें करते, तो कभी उनके साथ प्रेममय लीलाओं में मग्न रहते। और जब भगवान अपनी लीला में अचल हो जाते तो उनकी लीला में रमे उनके भक्त आश्चर्य और आनंद से भर जाते, मानो वह क्षण ठहर जाता है। पूरा जगत उस दिव्य स्थिरता के मधुर रहस्य में डूब जाता था। अब मेरे अंदर भी एक आकांक्षा जागृत हुई, काश मैं भी इन भक्तों जैसा होता जिनके साथ जगन्नाथ जी लीला कर रहे हैं। मैं यहाँ पे नया नया आया था, मेरा हृदय अभी केवल भगवान जगन्नाथ में स्थिर नहीं हुआ था कि एक कोने में मेरे हृदय में वृंदावन की मोह लहरें मार रही थी। अब ऐसे में मैं कैसे उनकी पूर्ण कृपा का आस्वाद्य कर सकता था। जगन्नाथ जी की पूर्ण कृपा चाहिए तो उस भाव में रहना चाहिए ना, लेकिन गोप कुमार वृंदावन के भाव में रहते थे। जब भी मैं उड़ीसा के उन जन्म भाग्यशाली भक्तों के सौभाग्य का स्मरण करता तो उन्हें देखकर वैसा बनने की लालसा मुझे भीतर तक बीमार कर देती। मंदिर में भगवान के समक्ष गाए जाने वाले भजन, स्तुतियां और हरिनाम संकीर्तन की ध्वनि मुझे मथुरा की याद दिला देती और वह स्मृति जैसे हृदय पर किसी ने मृदु पर गहरे घाव कर दिया हो, ऐसा दर्द भर देती। परंतु भक्त संघ की पवित्र छाया में जब भी मेरे नेत्र कमल लोचन प्रभु के दर्शन पाते तो मेरा सारा दुख पल भर में विलीन हो जाता और फिर कहीं और जाने की इच्छा ही नहीं रहती। फिर भी राजपद के कारण मेरा हृदय वह निर्मल और सहज आनंद नहीं पा रहा था जो पहले भगवान के दर्शन से उमड़ आता था। राजाओं और राजपुरुषों की भीड़ में घिरा होने से मैं रथ यात्रा और अन्य महोत्सवों के रस का संपूर्ण पान नहीं कर पाता था। आखिरकार मैंने राज्य का भार राजा के पुत्रों, मंत्रियों और संबंधियों पर छोड़ दिया और फिर से पहले की तरह एकांत प्रिय हो गया। अपने मंत्र का जप करते हुए भगवान जगन्नाथ के चरणों की सेवा में मन प्राण डुबोकर मैं निश्चिंत भाव से रहने लगा। किंतु नगरवासी अब भी मुझे अत्यंत आदर और मान सम्मान देते रहे और ये बाहरी सम्मान मेरे भीतर एक विचित्र असंतोष जगाता जो मेरे हृदय को भारी कर देता। एक प्रातःकाल मैंने निश्चय किया, आज भगवान के सम्मुख जाकर उनसे वृंदावन लौटने की अनुमति मांगूंगा। पर जैसे मैं मंदिर पहुंचा और उनके चंद्रमुख पर दृष्टि पड़ी,
वैभवशाली मुखमंडल की इस झलक ने मेरा मन, मेरी स्मृति, मेरा संकल्प सब कुछ हर लिया। मैं अपनी सारी बातें भूल गया और केवल भगवान की मधुर छवि में डूबा रह गया। इस प्रकार नीलाचल के मधुर उत्सवों, भगवान के दर्शन की अमृत वृष्टि और भीतर ही भीतर वृंदावन के विरह दंश के साथ 1 वर्ष बीत गया। एक दिन कुछ यात्री मथुरा से आए। उनके मुख से जब उस पुण्य भूमि का वर्णन निकला, उसके घाट, उपवन, गलियां और श्री कृष्ण लीलाओं की गाथाएं, तो हर शब्द मेरे हृदय में मानो मणि की तरह बस गया। उस रात मैं शोक से व्याकुल होकर सोया और उसी रात्रि वे भगवान जो अपने भक्त के दुख को सह नहीं सकते मेरे स्वप्न में प्रकट हुए। वे थे कमल लोचन नीलाचल नाथ जगन्नाथ। स्वयं अत्यंत करुणामयी वाणी में उन्होंने कहा, हे गोप बालक, जैसे यह पुरुषोत्तम क्षेत्र मुझे प्रिय है, वैसे ही मथुरा भी मुझे प्रिय है, बल्कि उससे भी अधिक, क्योंकि मथुरा तो मेरा जन्म स्थल है। वे मेरे बाल्य लीलाओं से सुशोभित है, वही मेरा कौमार है और पग पग पर मेरी अद्भुत किशोर लीलाएं प्रकट है। आज भी मैं वहां विचरण करता हूँ, आनंद प्रेम में अपनी लीलाएं करता हूँ। प्रभु आगे बोले, तो फिर हे वत्स, तेरा हृदय क्यों इस प्रकार डगमगाता है? कभी यहाँ ठहरने का विचार करता है, कभी वहां जाने का। यह द्विधा तुझे क्यों कष्ट दे रही है? वहां जा, समय आने पर तू मुझे वही इस ही स्वरूप में देखेगा। श्री सनातन गोस्वामी जी बताते हैं, ये वही स्वरूप था जो मेरे मंत्र का अधिष्ठाता देवता है मदन गोपाल। सुबह जब नेत्र खुले तो मेरे मन में क्षण भर को विचार आया, क्या ये केवल स्वप्न था? क्या केवल स्वप्न के कुछ शब्दों के कारण मैं इस धाम को छोड़ दूं? पर उसी क्षण मंदिर के कुछ पुजारी मेरे घर पधारे। वे प्रभु जगन्नाथ की माला लेकर आए और बोले, ये भगवान का आदेश है। मैंने उस माला को आदर पूर्वक अपने गले में बांधा, मंदिर के चक्र को दंडवत प्रणाम किया और अश्रुपूरित नेत्रों, भावपूर्ण हृदय के साथ मथुरा देश की ओर प्रस्थान किया। तो अब गोप कुमार भगवान के साथ जो लीला कर रहे थे, भक्त उनके सौभाग्य का स्मरण कर रहे हैं। तो गोप कुमार उन भक्तों को देखकर उनके मन में भी लालसा होती कि मुझे भी भगवान के साथ ऐसी लीला करनी है। अब मंदिर में भगवान के समक्ष गाए जाने वाले भजन, स्तुतियां, हरिनाम संकीर्तन ध्वनि गोप कुमार को मथुरा की याद दिला देते और वह स्मृति गोप कुमार के हृदय में गहरे घाव उत्पन्न कर देती, ऐसा दर्द भर देती, वृंदावन की याद दिला देती। पर जब भी भक्त संघ की पवित्र छाया में गोप कुमार आते तो उनके नेत्र कमल लोचन प्रभु के दर्शन पा लेते और उनका सारा दुख पल भर में खत्म हो जाता और फिर कहीं जाने की इच्छा नहीं रहती थी। राजपद के कारण, क्योंकि गोप कुमार राजा बने हुए थे, उस कारण उनका हृदय निर्मल और सहज आनंद नहीं प्राप्त कर पा रहा था, जैसे पहले भगवान के दर्शन को प्राप्त करके होता था। तो राजाओं और राजपुरुषों की भीड़ में गोप कुमार घिरा होने से रथ यात्रा और अन्य महोत्सव के रस का संपूर्ण रसपान नहीं कर पा रहे थे। तो पहले साधारण बालक थे, उनको रस ज्यादा आता था भक्ति में, लेकिन राजा बन गए, अब वैसा रस नहीं आ रहा जैसे पहले आता था। तब गोप कुमार ने राजा बनना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने राजा के पुत्रों, मंत्रियों और संबंधियों पर छोड़ दिया राज्य और फिर पहले की तरह एकांत प्रिय हो गए और अपना मंत्र का जप करने लगे और जगन्नाथ जी के चरणों की सेवा में अपने मन प्राण डुबो दिए, निश्चिंत रहने लगे। लेकिन नगरवासी अत्यंत आदर और मान सम्मान देते रहे। अब एक सुबह उन्होंने निश्चय किया, आज तो मैं भगवान के सामने जाकर ये प्रार्थना करूंगा कि मुझे वृंदावन वापस जाने दीजिए। गोप कुमार ऐसा सोच रहे हैं। पर जैसे जगन्नाथ जी के मंदिर में पहुंचते हैं, जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं, जगन्नाथ जी का दर्शन उनका सब कुछ हरण कर लेता है। वह गोप कुमार अपनी सारी बातें भूल जाते हैं और भगवान की सुंदर छवि में डूबे रहते हैं। तो 1 साल बीत जाता है। अंदर तो इच्छा है वृंदावन वापस जाने की, प्रार्थना करने जाते हैं, जगन्नाथ जी अपने दर्शन से उनको मोहित कर लेते हैं और वो प्रार्थना भूल जाते हैं। 1 साल ऐसा करते करते बीत गया। अब एक दिन कुछ यात्री मथुरा से आए। उनके संग में बैठकर जब गोप कुमार ने मथुरा भूमि, वृंदावन भूमि का वर्णन सुना, ये वृंदावन के घाट कितने अद्भुत हैं, गलियां, उपवन,
उस श्री कृष्ण लीलाओं को जब गोप कुमार ने श्रवण किया तो गोप कुमार के हृदय में मानो मणि की तरह वे बातें बस गईं। अब उस रात को उनको शोक हुआ, व्याकुल होकर सो गए। उसी रात्रि में भगवान अपने भक्त का दुख सहन नहीं कर पा रहे और उनके सपने में प्रकट हो गए। वे थे नील कमल, नीलाचल नाथ, कमल लोचन जगन्नाथ भगवान स्वयं। और करुणामयी वाणी में गोप कुमार से कहते हैं, गो बालक, जैसे मुझे जगन्नाथपुरी प्रिय है, पुरुषोत्तम क्षेत्र प्रिय, वैसे मुझे मथुरा भी प्रिय है, लेकिन मथुरा मुझे अधिक प्रिय है क्योंकि वह मेरा जन्म स्थल है। मेरी बाल्य लीलाएं वहां पे हुई हैं, मेरा कौमार है, पग पग पर मेरी अद्भुत किशोर लीलाएं वहां प्रकट हैं। आज भी मैं वहां विचरण करता हूँ, आनंद प्रेम में अपनी लीलाएं करता हूँ। ये भगवान मथुरा और वृंदावन के बारे में गोप कुमार को बता रहे हैं जगन्नाथ का स्वरूप में। अब जगन्नाथ भगवान आगे बोलते हैं, तो वत्स क्यों हृदय डगमगा रहा है तेरा? तू कहा यहाँ पे ठहरने का विचार करता है, फिर जाने का विचार करता है, दुविधा तेरे मन को कष्ट क्यों दे रही है? तो मथुरा जा, वृंदावन जा, समय आने पर मैं तुझे इसी स्वरूप में वहां दर्शन दूंगा। सनातन गोस्वामी कहते हैं ये स्वरूप क्या था? मदन गोपाल जी का स्वरूप था। सुबह जब गोप कुमार के आंखें खुलती हैं तो मन में क्षण भर का विचार आता है, क्या ये सपना था या केवल स्वप्न के कुछ शब्द के कारण मैं इस जगन्नाथपुरी धाम को छोड़ दूं? और उसी क्षण मंदिर के कुछ पुजारी घर में आते हैं गोप कुमार के और जगन्नाथ जी की माला लेकर उनको पहनाते हैं और कहते हैं भगवान का आदेश है। उस माला को आदर पूर्वक गोप कुमार अपने गले में बांध लेते हैं, मंदिर के चक्र को दंडवत प्रणाम करते हैं और आंखों में आंसू भर के भावपूर्ण हृदय से वे वृंदावन की ओर प्रस्थान कर देते हैं। अब जगन्नाथपुरी से वे वृंदावन की ओर जा रहे हैं। तो ये इस ग्रंथ के दूसरे खंड का पहला अध्याय समाप्त हो गया। ये दूसरा अध्याय ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान का निरूपण, इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। अब गोप कुमार वृंदावन के लिए निकले हैं। वृंदावन पहुंच पाते हैं, नहीं पहुंच पाते, पहुंच पाते तो क्या उनके साथ में होता है, इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।